बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द बॉन्ड ऑफ लव। हमने जाना ब्रूनो यानी कि उस छोटे से भालू के बच्चे के बारे में कि उसको लेखक किस प्रकार अपने घर में लाया है और घर वालों से यानी कि 2 कुत्तों से और जो किराएदार के बच्चे थे उनसे भी ये भालू काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया है। चलो जानते हैं कि और क्या क्या शैतानियाँ करता है ये बेयर। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन एक घटना घटित हुई उसके साथ। किसके साथ बच्चों? ब्रूनो के साथ। आई पुट डाउन पॉइजन। मैंने क्या किया था? मैंने जहर रखा था। बेरियम कार्बोनेट। उस जहर का नाम क्या था? बेरियम कार्बोनेट। टू किल द रैट्स। चूहों को और माइस को मारने के लिए दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी, जो कि मेरी लाइब्रेरी में आ गए थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो ने प्रवेश किया उस लाइब्रेरी में जैसा कि वो हमेशा करता था, कई बार करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। और उसने खा लिया वो थोड़ा सा जहर। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और क्या हो गया? पक्षाघात हो गया उस पर इस प्रकार, इस एक्सटेंट पर कि वो खड़ा नहीं रह पा रहा था अपने पैरों पर। इस सीमा तक पक्षाघात उसको हो गया था उस जहर के कारण। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ। पर उसने घसीटा उसको ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। अपने पैरों का जो मोटा भाग होता है उससे उसने खुद को घसीटा टू माई वाइफ, और मेरी पत्नी के पास आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, यानी कि पत्नी ने फिर मुझे बुलाया। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। बिफेल यानी कि घटित हुई। एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रवेश किया। पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात। एक्सटेंट यानी कि सीमा। ड्रैग्ड मतलब घसीटा। तो ब्रूनो क्या कर रहा था? वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर उसने फिर भी खुद को घसीटा और घसीट के वो मेरी पत्नी के पास आया और मेरी पत्नी ने मुझे बुलवाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। Off I rushed in the car to the vet's residence। और क्या हुआ? मैं जल्दी से गया कार में वेट्स के। वेट कौन होते हैं बच्चों? जानवरों के डॉक्टर। तो जानवरों के डॉक्टर के निवास स्थान पर मैं गया झट से। अ केस ऑफ पॉइजनिंग। ये तो क्या है? एक केस है जहर खाने के असर का। टेम बेयर। बेरियम कार्बोनेट। व्हाट टू डू? टेम बेयर मतलब पालतू बेर और बेरियम कार्बोनेट। अब क्या करें? आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। तो वो जो वेटनरी डॉक्टर था, वो जो जानवरों का डॉक्टर था, उसने अपनी किताबें निकाली। एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन। और एक तीव्र रेफरेंस वो ढूंढने लगा उस किताब के इंडेक्स में। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? और उसने मुझसे पूछा। किसने बच्चों? उस जानवरों के डॉक्टर ने कि क्या कौन से पॉइजन के बारे में आपने बताया था सर? तो कौन सा पॉइजन था वो? हम तो जानते हैं बेरियम कार्बोनेट, लेकिन इसका असर क्या होगा और क्या इसका कोई काट है? जानेंगे हम बच्चों। पर ये देखते हैं कि स्टम्प्स का मतलब क्या है। स्टम्प्स का मतलब होता है मोटा भाग। गेस्ट। गेस्ट यानी कि अंदाज़ा लगाया। हैपेंड यानी कि हुआ। रेजिडेंस मतलब निवास स्थल। पॉइजनिंग मतलब जहर खाने का असर। फेवरिश यानी कि तीव्र। और रेफरेंस मतलब संदर्भ। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कौन से पॉइजन के बारे में बताया आपने? बेरियम कार्बोनेट। और मैंने बोला बेरियम कार्बोनेट। यस, बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट। क्या फिर उसने किया डॉक्टर ने? वो बेरियम कार्बोनेट को ढूंढने लगा। सिम्टम्स। और फिर उसने बताया कि लक्षण क्या है बेरियम कार्बोनेट जहर को खाने के। फिर क्या है सिम्टम्स में? पक्षाघात। इलाज क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शंस ऑफ। तो वो जो ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शंस। किसके? जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट सर, ये बोला उस डॉक्टर ने। आई ब्रिंग माई सिरिंज। मैं अपनी सुई लेके आता हूँ। एंड द मेडिसिन, और दवाई लेके आता हूँ। डैश बैक टू द कार। हम फिर से वापस कार में गए। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। और ब्रूनो क्या कर रहा था? अभी भी कठिनाई से चल रहा था अपने स्टम्प्स पर, अपने मोटे भाग से। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। पर ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो कमज़ोर हो रहा था तेज़ी से। यानी कि कोशिश तो कर रहा था ब्रूनो चलने की,
पर क्या हो रहा था, ये दिख रहा था कि वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो रहा है, यानी कि वो जो जहर है वो बहुत ज़्यादा असर कर रहा है ब्रूनो पे। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। सिरिंज यानी कि सुई। फ्लॉन्डरिंग यानी कि कठिनाई से चलते हुए। स्टम्प्स मतलब मोटा भाग। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। वीकनिंग यानी कि कमज़ोर। और रैपिडली मतलब तेज़ी से। सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विथ हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। और क्या क्या हो रहा था ब्रूनो के साथ बच्चों, वो उल्टियाँ कर रहा था, भारी सांस ले रहा था, विथ हैवी फ्लैंक्स, और उसका जो पार्श्व भाग था वो क्या कर रहा था, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे थे बहुत मुश्किल से, एंड गैपिंग माउथ, और उसका खुला हुआ मुंह था। होल्ड हिम एवरीबडी, डॉक्टर ने बोला कि सब लोग उसको पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, अब जाने वाली है हाइपोडर्मिक यानी कि पशुओं को लगाने वाली सुई। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो ने क्या किया बच्चों, वो स्क्वील किया यानी कि वो चीखा। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम। क्या हुआ, 10 cc का जो एंटीडोट है, एंटीडोट का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटीडोट का मतलब होता है प्रतिरोधक दवा। उस प्रतिरोधक दवा ने प्रवेश किया उसके सिस्टम में, उसकी प्रणाली में, यानी कि उसके शरीर में वो प्रतिरोधक दवा चली गई। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक भी बूंद बर्बाद किए। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं था। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक और 10 cc का जो इंजेक्शन था वो उसको दिया गया। तो क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए बहुत सारे शब्द हैं हमें जिनको याद करना है। पहला है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टियाँ। हैवी यानी कि भारी। ब्रीदिंग यानी कि सांसें। हैवी हीविंग यानी कि उतार चढ़ाव। फ्लैंक्स यानी कि पार्श्व भाग। गैपिंग का मतलब होता है खुला। हाइपोडर्मिक यानी कि पशुओं के इंजेक्शन की सुई। स्क्वील्स यानी कि चीख। एंटीडोट यानी कि प्रतिरोधक दवा। एंटर्स यानी कि प्रवेश किया। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। वेस्टेड यानी कि बर्बाद। कंडीशन यानी कि हालत। और अनचेंज्ड यानी कि अपरिवर्तित। 10 minutes लेटर, ब्रीदिंग लेस स्टिरेटोरस, जो वो ब्रीदिंग थी यानी कि जिस प्रकार से ब्रूनो सांस ले रहा था वो लेस स्टिरेटोरस हो गई, कम खराटेदार हो गई, यानी कि उसकी सांसें कैसी हो गई थी, अब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी थी, सामान्य होने लगी थी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब ब्रूनो क्या कर पा रहा था, अपने हाथ और पैर हिला पा रहा था, यद्यपि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। ब्रूनो उठ जाता है और बहुत बढ़िया सा फीड करता है, बहुत अच्छे से भोजन करता है। He looks at us disdainfully as much as to say, वो हमको देखता है disdainfully, जैसे कि वो बोल रहा हो, What's barium carbonate to a big black bear like me? ये बेरियम कार्बोनेट क्या है मेरे जैसे इस विशाल बेर के लिए, भालू के लिए। ब्रूनो is still eating, ब्रूनो अभी भी खाना खा रहा है। तो 4 शब्द है बच्चों, देखिए। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। स्टिरेटोरस यानी कि खर्राटेदार। ऑल्दो यानी कि यद्यपि। और फीड का मतलब होता है भोजन। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against inroads of termites. तो क्या हुआ, ये तो भाई बेरियम कार्बोनेट की केवल एक घटना थी। एक और घटना में उसने क्या कर लिया, उसको करीब 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल मिल गया, जो कि मैंने ड्रेन किया था, निकाला था, फ्रॉम द संप। फ्रॉम द संप मतलब टंकी से, स्टडबेकर की, और मैं उसको क्या कर रहा था, वॉज कीपिंग, मैं उस इंजन ऑयल को रख रहा था एक हथियार के तौर पर, जो इनरोड्स था, जो आक्रमण था टर्माइट्स का, दीमकों का, उनके विरुद्ध। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने
तुरंत ही पी लिया द लॉट, यानी कि उस 1 गैलन के इंजन ऑयल को। बट ही हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, पर इसके कोई दुष्परिणाम नहीं हुए, इल इफेक्ट्स नहीं हुए, दुष्परिणाम नहीं हुए। क्या क्या शब्द है यहाँ पे? ड्रेन्ड, ड्रेन का मतलब होता है निकाला था। सम्प यानी कि टंकी। वेपन यानी कि हथियार। इनरोड्स का मतलब होता है आक्रमण। टर्माइट्स यानी कि दीमक। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत या फिर झटपट। ड्रैंक यानी कि पी जाना, तो झटपट ब्रूनो ने उसको भी पी लिया। तो ब्रूनो है तो बहुत शैतान बच्चों, जो भी उसको मिलता है चाहे वो जहर हो या इंजन ऑयल, वो सब कुछ पी लेता है। पर इसके क्या होते हैं भाई, उसको काफ़ी ज़्यादा भुगतना भी पड़ता है, इसके कारण उसको काफ़ी कष्ट भी सहना पड़ता है। पर फिर भी ब्रूनो तो शैतान है। जानेंगे अगले वीडियो में कि और क्या क्या हुआ ब्रूनो के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।